मांगी नावन के बटवाना, कही तुम्हार मरम में जाना। केवट को बुलाया, केवट ने आकर के कहा प्रभु मैं आपको बाहर नहीं ले जा सकता गंगा पार। यह जड़ी ऐसी दवाई है कि वो मनुष्य बना देती है और मनुष्य में भी स्त्री बनाती है। तो महाराज जब पत्थर को स्त्री बनाने की क्षमता उस रज में है, तरन्यो मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। जब पत्थर को स्त्री बना सकती है तो लकड़ी की नाव को बनाने में कितनी देर लगेगी? लकड़ी की नाव को स्त्री बनाने में कितनी देर लगेगी? इसलिए महाराज मैं आपको नहीं ले जा सकता। दौड़ करके गया, कठोता में जल भर करके लाया, गंगा जल, और प्रभु श्री राघव के चरण धो लिए। एक बार धो करके तो गटक से पूरा पी गया। राम जी ने कहा भैया चरण धो लिए, अब हमको नौका में बिठा लो। बोले प्रभु एक और बार धो लूं? बोले वैसे ही सर्दी पड़ रही है यार मेरे, तुम 2 बार धोने की कह रहे हो? बोले प्रभु बस 1 बार धो लेने दो। भगवान ने भक्त का प्रेम देखा, दोबारा धो लिया। अब दोबारा धो करके उसकी स्त्री वहीं खड़ी थी, उसके बच्चे भी खड़े थे, परिवार वाले लोग खड़े थे, उनको पिला दिया। राघव कहते हैं भैया अब तो बैठ जाएं। बोले नहीं नहीं 1 बार और। बोले 2 बार धो लिए? बोले प्रभु अभी हमने पिया है, अपने घर वालों को पिलाया है, ये गांव वाले मोहल्ले वाले बैठे हैं ना, यदि हमने इनको चरणामृत नहीं दिया तो आप तो चले जाओगे। ये सब कहेंगे तेरे घाट पे राम जी आए थे, चरणामृत तूने धो करके खुद पी लिया, अपने घरवाली को पिला दिया, बच्चों को पिला दिया, हम तो दूसरे थे ना, गांव वाले थे, इसलिए जा अब गंगा किनारे अकेली कुटिया बना करके रहना, गांव में मोहल्ले में आने की आवश्यकता नहीं है, खबरदार भीतर घुसे तो। इसलिए प्रभु बस 1 बार। लक्ष्मण जी कह रहे हैं और धुला लो चरण। तीसरी बार बड़े भाव से धोया और धो करके लगा मोहल्ले में बांटने के लिए। चला गया भीतर, पूरे गांव में बांटता बांटता, अब तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा और धुलाओगे चरण? वो आने वाला नहीं है 3 घंटे से पहले, कब 5 बज जाएंगे पता नहीं चलेगा। बड़ी देर में 2-2.5 घंटे में लौटा। राम जी ने कहा अब तो बैठ जाएं। बोले प्रभु बस। बोले अब क्या है? बोले बस 1 बार और। सत्य कहता हूं राघव, मैंने जीवन में अपने पूर्वजों को कभी तर्पण नहीं किया। पितरलोक में बैठे हुए मेरे पूर्वज आज की प्रतीक्षा कर रहे हैं राघवेंद्र सरकार। वो ये सोच रहे हैं हमारे वंश में कोई ऐसा कुल दीपक जन्मेगा जिस पर कृपा करने के लिए रघुनाथ पधारेंगे और वो उनके चरणों को धोएगा। उस चरणोदक से 1 बार यदि हमको तर्पण कर देगा हमारा उद्धार हो जाएगा। आज मुझे अवसर मिला है, प्रभु कृपा कर दो। भगवान ने चरण दिए हैं। आज इस स्नेही भक्त ने भगवान की 4थी बार चरण धो करके अपने पूर्वजों को तर्पण किया कि पग पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, और पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौले पार। आज भक्त ने अपनी नौका में प्रभु को बिठाला और बिठाल करके जैसे ही नौका प्रारंभ की, मां जानकी हैं, लक्ष्मण भैया हैं, रघुनाथ बैठे हुए हैं। नौका जब गंगा जी में पहुंची है, बीच में जब पहुंची तो विशाल गंगा जी का प्रवाह, जल प्रवाहित हो रहा था। बीच धार में जब नौका पहुंची वहां भमर पड़ गई थी। जब भमर पड़ती है तो नदी का जल गोल गोल घूमने लग जाता है। नौका घूमने लगी। ये केवट प्रभु का दर्शन कर रहा है। पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य है जो आज त्रिलोकी को पार लगाने वाले
पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मेरी नौका में बैठे हुए हैं। राम जी ने कहा केवट नौका संभालो, नौका घूम रही है। वो केवट कहने लगा प्रभु चिंता क्यों करते हो, इस नौका को मैं संभालने वाला हूं, इसका चालक मैं हूं, आप तो बैठे रहो, दर्शन करने दो। नौका और तेज घूमने लगी। राम जी कहते हैं केवट शीघ्रता करो, नौका संभालो अन्यथा डूब जाएगी। बोले प्रभु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तीसरी बार नौका बड़े जोर से घूमी। राम जी ने कहा केवट नौका संभालो अन्यथा डूब जाएगी। केवट ने पतवार निकाली और नौका को संभाल करके भंवर से पार ले गया। हे राघव, इस नौका को तो मैं चलाना जानता हूं। मैं तो आपको ये स्मरण करा रहा था जिस प्रकार से ये नौका घूम रही थी भंवर में और आप कह रहे थे केवट नौका संभालो, उसी प्रकार से कहीं भव सागर में मेरी ये जीवन रूपी नौका घूमने लग जाए तो आप प्रतीक्षा मत करना, आप तुरंत आकर के संभाल लेना, अन्यथा ये जीवन रूपी नौका को डूबने में समय नहीं लगेगा। बड़ा ही भावुक है ये केवट। किनारे पर पहुंचा, इसने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को उतारा, मां जनक नंदिनी को उतारा, लक्ष्मण भैया भी नीचे उतरे हैं। आज प्रभु के मन में ये विचार आया हम कुछ लेकर के तो अवध से आए नहीं और इसने हमको पार लगाया है, इसको उतराई तो देनी चाहिए। मां जानकी जी भी प्रभु के मन की बात को जानती हैं। मां जानकी जी ने मुद्रिका उतारी अपने हाथ से, तो राघव ने कहा भैया केवट तुम्हारी मां तुम्हें कुछ देना चाहती हैं, ले लो। केवट ने तुरंत चरण पकड़ लिए। प्रभु कैसी बात करते हो, मैंने कुछ लेने के लिए आपको पार लगाया है, क्षमा कीजिएगा राघव, वस्तुतः आपकी बिरादरी और मेरी बिरादरी तो एक ही है। आप ये उतराई देकर के तो मुझे व्यापारी बनाना चाहते हो। हे रघुनाथ, मेरे घाट पर प्रभु आपकी बिरादरी हमारी बिरादरी एक ही है। जब आप हमारे घाट पे आए हमने पार लगा दिया, जब हम आपके दरवाजे आए तो आप भी पार लगा देना। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछुके बटुले, और विदा कीन करुणा यतन भगति बिमलु बरुदे। सज्जनों देवियों निवेदन करूं, हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, दीपक लगाते हैं और कहते हैं प्रभु ये दे दो। यदि आप किसी कामना से गए हो तो आपने जो मांगा है वो मिलेगा, लेकिन यदि निष्काम भाव से आप प्रभु के सामने गए हो तो वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज केवट को वह भक्ति प्राप्त हो गई जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी जन लालायत रहते हैं, बड़ी बड़ी समाधि के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी जनों को नहीं उपलब्ध होती वह भक्ति, साधारण से केवट को भगवान ने दे दी। भगवान ने चित्रकूट में वास किया, दशरथ जी महाराज का परम पद हुआ, स्वर्ग में चले गए।